देखिए क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दीजिए, या अवतल दर्पण का फोकस क्या है, बात समझ रहे हैं ना। और दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का कथी लिखना है, उपयोग लिखना है। ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, कहाँ की बात कर रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ध्यान से सुनिए, आप खूब अच्छा से जानते हैं कि कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ एफ है और यहाँ कथी है, सी है। कोई दिक्कत है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। कोई दिक्कत है बोलिए। यहाँ देखिए मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से मार रहे हैं, कोई टॉर्च यहाँ से मार रहा है, यहाँ से ऐसे करके टॉर्च, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी कि नहीं, यहाँ जाएगी प्रकाश की किरण, तो ये दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकरा के किससे होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। बात क्लियर, समझ आ रहा है। यहाँ ध्यान से सुनिए, देखिए फोकस से जब गुजर जाएगी तो ये बताइए कौन सा अवतल में गुजर रही कि उत्तल में, अवतल में। ध्यान से सुनिए इसका डिफिनीशन है, ये मुख अक्ष, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होते हुए निकल जाती है, ठीक ना, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। नहीं याद हुआ, नहीं समझ आया, ध्यान से सुनिए। मुख अक्ष के समानांतर, समानांतर का मतलब आमने सामने, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिए प्रकाश, एगो टेक्निक देखिए, प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है उसी बिंदु का नाम कथी है, बात समझ रहे हैं ना। इसको आप लोग कैसे बोलिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है, यही ना बोलिएगा, तो दर्पण से, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर जाती है उस बिंदु का क्या बोलेंगे, फोकस। लेकिन यह बात क्या, अगर प्रधानमंत्री माननीय श्री भारत के प्रधान में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो वो कैसे बोलेंगे इसको, वो बोलेंगे भाइयों यह बहनों, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। इसी तरीके का ना बोलेंगे, भाइयों या बहनों, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आती है तब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। कौन बोलेंगे, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी। बात क्लियर, कोई इसमें दिक्कत है तो डायरेक्ट क्वेश्चन के अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दीजिए। तो मुख के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। 3 गो बात याद रखो, प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को फोकस कहलाती है। बात खत्म ना हो जाइयो। किसी को डाउट है? 1 मिनट, थोड़ा हल्ला ज्यादा हो रहा है, आप कैमरा के सामने हैं, हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, आपका टोटल साउंड उसमें चला जाएगा। जितने लोग बिहार के भाई लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे कि भाई कैसन मास्टर बाबू। चलिए मिटा दिया जाए। अब देखिए अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है हमको। एग्जाम पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन आपके दिमाग से नहीं जाएगा कभी भी। अगर दिमाग से बहर गई नू, अगर तारा दिमाग से उड़ गई तो आके कहियो कि सर ये अरुआ पढ़ाल छोड़ दे, हमारे दिमाग से क्या हो गया, उड़ गया। आप जरूर आके बोलिएगा, लेकिन कहियो नहीं उड़ेगा। देखिए एगो बहुत झकास ट्रिक बा, झकास समझे ना, बहुत झकास। हे
हंसो कहवा हंसक बहो शादी में केकरा के देख के हे हंसो शादी में केकरा के देख के भाई देखो ध्यान से सुनिए। हे के मतलब होता है हेडलाइट। हेडलाइट गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है ना, गाड़ी का हेडलाइट उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या पॉइंट 1 नंबर बना के लिखिएगा अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, लिखिएगा ना इसे। तब 1 नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। एजा को ऑब्जेक्टिव भी बहुत सुंदर क्वेश्चन बने कि बताइए किस दर्पण का उपयोग हेडलाइट के रूप में किया जाता है। ये बात आप खूब अच्छा समझ पा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ से हो जाएगा हजामती। हजामती समझते हैं? हजामती सेविंग वेविंग करने में, अभी हम लोग सेविंग कराने जाते हैं ना, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है बोलिए? तो सेविंग में यानी हजामती के रूप में किया जाता है। सो से हो जाएगा सोलर कुकर। सोलर कुकर, सोलर कुकर। कौ पॉइंट हो गए भाई? 3 गो। हेडलाइट, हजामती, सोलर कुकर। क्वेश्चन है सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? बात आप समझ पा रहे हैं खूब अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं ना है? सौर भट्टी। सौर भट्टी क्या होता है? जहाँ सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सौर भट्टी। कोई दिक्कत? 10 हो जाएगा दंत चिकित्सक। दंत अबे बताते हैं। दंत चिकित्सक का मतलब समझ रहे हैं? दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, ये सब लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। ये बात आपको समझ आया होगा। हम क्या बोले हैं? सबसे पहले जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा, हे हंसो शादी में। हे हंसो कहाँ? शादी में। कोई दिक्कत है बोलिए? दिक्कत 1% का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे देखिए, हे से हेडलाइट, ऐसे क्या हो जाएगा? हेडलाइट, ह से हजामती, सो से सोलर कुकर, सा से सौर भट्टी, और 10 से दंत चिकित्सक। यानी दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। यहाँ बहुत फैंटेस्टिक कथी बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा। 1 2 3 4 5 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बताइए बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। सब्जेक्टिव भी आएगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं? 1 नंबर पॉइंट में वही लिखिए, 2 नंबर में वही, 3 नंबर पर ऐसे करके लिख दीजिएगा कि नहीं? बताइए, ये बोझ लगेगा कभी जिंदगी में? हे हंसो शादी में कहना के देख के आप समझ जा, आप समझ जाइए। कोई दिक्कत? होशियार आदमी ऐसा बात का थोड़ा है। अब देखिए उत्तल, ये तो कथी का उपयोग था बउआ? अवतल। अवतल दर्पण। अब उत्तल में आते हैं। उत्तल दर्पण अब यहाँ पर खाली याद रखिएगा शादी। साथ से समझते हैं साइड मिरर। साइड मिरर है नहीं रहता है, बात समझ रहे हैं ना? गाड़ी का ऐसे साइड मिरर नहीं होता है, तो साइड मिरर में साइड मिरर तो साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। और दीप्त लैंप, 10 से जानते हैं क्या होता है? दीप्त लैंप। दीप्त लैंप